उल्लू का साया। ख़वातीनो हज़रात, आप देख रहे हैं मेरा चैनल कहानी सुनो। नजीबा मेरी दोस्त भी थी और पड़ोसन भी। सुबह इसका शोहर काम पर चला जाता तो दिन भर सुकून रहता, लेकिन रात को इनके घर से आहो बका की आवाजें आया करती। शोहर हर रोज रात को खुदा जाने किस बात पर खफा होता, नजीबा पर हाथ उठाता। तब मैं सोचती कि औरत की जिंदगी भी क्या जिंदगी होती है, दुख, दर्द, मजबूरी और तन्हाई। क्या इस जिंदगी को नेमत कहा जाता है? बहरहाल हर वाक़ये के पीछे एक सबब होता है और हर घर की कहानी होती है। यूँ हमारे मुआशरे में चारों तरफ कहानियां बिखरी हुई हैं, लेकिन सबाहत और नजीबा की तो कुछ अनोखी ही दास्तान है। नजीबा को मैं इसकी शादी से पहले से जानती थी। हमने 8वीं से मैट्रिक तक साथ पढ़ा था। वो मेरी हम जमात और एक बहुत अच्छी तलबा रही थी। मैं तो सोचा करती थी कि जिस घर जाएगी इस घर को 4 चांद लगा देगी, मगर वाह नसीब, हर लड़की की अपनी अपनी किस्मत होती है और ये कोई नहीं जानता कि किसकी किस्मत कैसी होगी। वालदैन ने इसकी शादी बहुत देखभाल कर की थी। शरीफ घराना, नेक एतवार, लड़का बरसरे रोजगार। सबाहत रिश्ते में नजीबा का कजन था। दोनों की दादी एक ही खातून थी और वो इन दोनों से बहुत प्यार करती थी। जैसा कि बच्चों की आदत होती है कि दादी और नानी से बचपन में शौक से कहानियां सुनते हैं, नजीबा और सबाहत भी दादी से कहानियां सुना करते थे। पहले जमाने में अक्सर शहजादे शहजादियां, देव, जिन या माफूकुल फितरत किस्म की जादुई कहानियां हुआ करती थी। सबाहत को भी ऐसे ही कहानियां पसंद थी। वो दादी से फरमाइश करता कि इसे जादूगर वाली कहानी सुनाए। दादी इसकी फरमाइश पूरी करती और अपनी तरफ से मन गढ़ंत कहानियां बच्चों का दिल खुश करने के लिए सुना दिया करती। सबाहत अक्सर दादी से कहता कि वही जादूगर वाली कहानी सुनाए जिसमें वो इंसान को मंत्र पढ़कर उल्लू बना देता है। दादी कहती कि हाँ बेटा, ये तो सच बात है कि उल्लू एक ऐसा परिंदा है जिस पर जादू होता है। वो जादूगर भी ऐसा ही करता था। सबाहत पूछता कि दादी, और भी परिंदे हैं, सिर्फ उल्लू पर ही क्यों जादू करते हैं? दादी जवाब देती कि क्योंकि उल्लू को एक मनहूस परिंदा कहा जाता है। ये वीरानों में रहता है। कुछ लोगों का मानना है कि जहाँ ये घर बनाता है इस बस्ती में बर्बादी आ जाती है। पुराने वक्तों से ऐसी बातें चली आ रही हैं बेटे, लेकिन इन बातों में हकीकत भी हो ये लाजमी नहीं है। बस तुम कहानी सुनो और इन बातों की करेद में ना पड़ो। बचपन बीत गया, लेकिन सबाहत के दिल से उल्लू परिंदे का ख्याल ना गया। वो देखना चाहता था कि आखिर उल्लू कैसा परिंदा होता है। इसने कई बार अपने वालिद से भी कहा कि बाबा मुझको उल्लू परिंदा कहीं से ला दें। वो बोले, अरे उल्लू कहीं के, तुम उल्लू परिंदे को लेकर क्या करोगे? सबाहत बोला, मैं इसको पालूंगा बाबा जान। उल्लू कोई आसानी से थोड़ी ही हाथ आते हैं। ये आबादियों से दूर वीरानों में रहते हैं। तुम आबादियों में रहने वाले परिंदे मसलन तोते, बटेर, कबूतर वगैरह पाल लो। अगर इतना ही शौक है, ऐसे मनहूस परिंदे को क्यों पालना चाहते हो जो दिन को सोता है, रातों को जागता है और वीरानों में रहता है? इसको पकड़ने के लिए तो वीरानों को घनगालना पड़ेगा। सबाहत ने पूछा, बाबा क्या उसको जादूगर पालते हैं? हाँ सुना तो है, तुम्हारी दादी यही कहती थी। क्या इनके घर में लाने से वीरानी आती है? भाई ये तो तुम्हारी दादी हमें कहानियों में बताया करती थी, लेकिन कहानियां तो कहानियां होती हैं, वो हकीकत थोड़ी होती हैं। तुम किन बातों की खोज में पड़ गए हो? चाचा जान ने भी सबाहत को समझाया और इसके दिल से उल्लू और परिंदे का ख्याल निकालने की कोशिश की, मगर दिलचस्प कहानियों के इस अजीब किरदार से दिलचस्पी इसके दिल से ना गई। एक दिन उसने किसी दरसी किताब में दीगर परिंदों की तस्वीरों के साथ उल्लू की तस्वीर भी देख ली। उसको इस परिंदे का चपटा चेहरा और गोल गोल आंखें बड़ी अजीब लगी। वक्त गुजरता गया। इस दौरान इसने बहुत से किस्म के परिंदे देख लिए। चिड़िया घर में मोर, बगले, मुर्गे ज़ेरेन, पाख्ताएं, ऑस्ट्रेलियन तोते, गर्ज कई तरह के अनोखे और इकसाम के परिंदे उसकी नजरों से गुजरे, लेकिन इत्तेफाक ये कि वो चिड़िया घर में फक्त उल्लू को ही ना देख सका, क्योंकि इन दिनों उल्लू का पिंजरा खाली था। शायद वो बेचारा किसी वजह से राही मुल्क अदम हो चुका था। उल्लू को देखने की हसरत इसके दिल ही में रह गई। एक शाम जब वो फुटबॉल खेल कर घर आया, इसकी माँ ने इंकशाफ किया कि आज एक उल्लू अचानक इनके घर में उगे एक पेड़ की शाख पर बैठा नजर आया था। इन्होंने लकड़ी से डरा कर उसको उड़ा दिया। बोले, तौबा तौबा, खुदा जाने ये मनहूस कहाँ से आ मरा। उल्लू का इस तरह घर के दरख्त की शाख पर आ बैठना कुछ अच्छा शगुन तो नहीं है। ये ऐसी बातें थी जो बचपन से सबाहत के जहन में फीड होती रही थी। बाज बच्चे हसास होते हैं और बाज बड़ों से सुनी ऐसी बातों को एतकाद बना लेते हैं। ऐसा ही कुछ मामला सबाहत के साथ हो गया कि बचपन में दादी की जुबान से सुने उल्लू के किस्से वो कभी ना भुला सका। नजीबा की शादी सबाहत से हो गई। इस वक्त तक वो भला चंगा और नॉर्मल इंसान था। ये शादी भी इसकी पसंद से हुई थी। नजीबा और सबाहत के घर पास पास थे। तभी वो अपनी इस्तायाजात से शादी का ख्वाह हुआ, क्योंकि इसे नजीबा की आदत पसंद थी। घर का रिश्ता था, ज्यादा एहतमाम नसनाम ना हुआ, सादगी से शादी हो गई। जहेज वगैरह का भी ससुराल वालों ने मुतालबा नहीं किया, क्योंकि वो अपने ही घर की बच्ची थी। शादी के कुछ अरसे बाद सबाहत
का तबादला हो गया, वो इसके दफ्तर से करीब और घर वालों से अलहदा मकान किराए पर ले लिया। ये मकान निस्बतन आबादी से जरा दूर था। अब्बू ने यहाँ प्लाट खरीदा था और जब घर बन गया तो हम नए घर में शिफ्ट हो गए। हमारा ये नया मकान नजीबा के बराबर वाला था। मुझको खुशी हुई कि नजीबा मेरी तो यहाँ भी हमारे पड़ोसन में आ गई है। मेरी तो शेर दिन से इसके साथ बनती थी, फिर मुझे क्यों ना खुशी होती। जैसे कि बता चुकी हूँ, कुछ दिन तो सुकून रहा, फिर इनके घर आहो बका की आवाजें आने लगी। इन दिनों नजीबा 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी। माकूल आमदनी के बावजूद इनके घर में बेसुकूनी क्यों हो गई थी, ये मामला मेरी समझ में न आया। नजीबा के वालिदैन इसके घर ना आते थे, ससुराल भी दूर हो गया था। मियाँ बीवी और 2 बच्चे थे, फिर किस बात का झगड़ा होता था। चाहती थी मालूम करूँ, लेकिन खुद से सवाल ना किया कि किसी रोज मेरी दोस्त मुझे खुद ही बता देगी। बिल आखिर नजीबा के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। एक रोज इसने मुझे बता ही दिया कि इसके शोहर को अजीब तरह का वहम हो गया है, इसी वजह से हमारा झगड़ा होता है। किस किस्म का वहम? मैंने सवाल किया। तरह तरह के वहम होते हैं, क्या क्या बताऊं। मसलन कुछ दिन पहले वो दफ्तर में बैठे थे, काम की ज्यादती के सबब शाम हो गई। ये कमरे से उठकर वॉशरूम गए, वापस लौटे तो देखा कि खिड़की से एक परिंदा उड़ता हुआ अंदर आ गया है और इनकी वर्किंग टेबल के ऐन बीचों बीच बैठ गया है। जब इन्होंने गौर से उसे देखा तो हैरान रह गए, क्योंकि इस परिंदे की सूरत हूबहू इस तस्वीर से मिलती थी जिसके नीचे इसका नाम उल्लू लिखा हुआ था। वो अभी तुमसिम खड़े परिंदे को तक रहे थे कि कमरे में इनका चपरासी दाखिल हुआ और बोला, अच्छा तो ये आपके कमरे में घुस आया है, निकाल लीजिए इस मनहूस को, ये उल्लू है, जहाँ बैठ जाए बर्बादी लाता है। ये कहकर वो छड़ी लेने चला गया और कहने लगा, साहब आप कमरे से बाहर जाएं, मैं इसको छड़ी से बाहर करता हूँ, कहीं ये आप पर हमला ही ना कर दे। टीएन का ये कहना था कि सबाहत के ज़हन में खौफ के वो दरीचे खुल गए जो बचपन से लाशौर में बंद थे। उसे गौर से देखने पर इस जानदार से दहशत सी महसूस हुई। ये खासा बड़ा था, सफेद पर बेओजी स्पॉट बने थे, आंखें बड़ी बड़ी गोल गोल दायरों में, मुड़ी हुई चूंच और भारी करखत पंजे थे। इन्हें बचपन में सुनी दादी जान वाली कहानियां और उल्लू और जादूगर की कारस्तानियां याद आ गई। वो फौरन कमरे से बाहर निकल गए। इत्तफाकन अगले दिन भी बिल्कुल ऐसा ही माजरा पेश आया और इन्होंने पीएन को बुलाकर इस परिंदे को निकलवाया। ताहम इसकी दहशत कहीं इनके जहन में छुप कर बैठ गई। भला परिंदे से भी कोई बात डरने वाली होती है। उल्लू एक छोटा सा परिंदा, वो शेर तो ना था कि सबाहत डर जाए। तीसरे रोज खुद को समझाकर ऑफिस गए कि कहानियां तो सुनी सुनाई बातें होती हैं। उल्लू भी और परिंदों की तरह अल्लाह की मखलूक है, ये बेचारा भला किसी का क्या बिगाड़ सकता है। लेकिन किस्सा ये था कि एक उल्लू के जोड़े ने ऑफिस में कहीं घोंसला बना लिया था। ये घोंसला खिड़की के ऊपर बने शेड के अंदर एक कहवानुमा सुराख में था। शाम को उल्लू साहब जो नहीं अपनी कहवा से निकले, माली के लड़के की नजर पड़ जाती, वो इसको कंकर वगैरह मार देता और ये घोंसले से निकलते ही कमरे की खिड़की में से अंदर आ जाता। इस किस्से से चूंकि सबाहत वाकिफ न थे, वो उल्लू के वहम में मुब्तला हो गए। बीवी से कहा, आज तीसरे रोज भी ये वाकया हुआ है, समझ लो कि ये बेवजह नहीं है। अब बर्बादी ने हमारे दफ्तर और घर का रास्ता देख लिया है और ये उल्लू बर्बादी का मुखबर बनकर आता है। मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ, दूसरी नौकरी कहाँ से मिलेगी? नौकरी का मिलना इतना आसान तो नहीं है। 2 बच्चों का साथ है और तीसरे की आमद है। खुदारा ऐसी गलती मत करना। उल्लू से डरने वाली कोई बात है भला? इतने लंबे चौड़े मर्द होकर एक जरा से परिंदे से डर गए हो। बीवी की ये बातें शोहर को इंतहाई नागवार गुजरी। कहा कि तुम्हें मेरी जान की परवाह नहीं, ये उल्लू बर्बादी का संदेशा लाता है। देख लेना, अगर मैंने वो दफ्तर ना छोड़ा, मैं ही नहीं हम सब बर्बाद हो जाएंगे। मुझे लगता है कि ये उल्लू नहीं है, कोई बदरूह है जिस पर जादू किया गया है और ये मुझे सताने को आ जाती है। बीवी के पास ऐसी बातों का क्या जवाब था? वो बेचारी तो यूं समझाने में लगी थी कि अगर मियाँ साहब की नौकरी छूट गई तो खाएंगे कहाँ से और छोटे बच्चों का गुजारा कैसे होगा। इसी समझाने की वजह से सबाहत चिढ़कर बीवी पर हाथ उठाने लगे कि नजीबा इनको दफ्तर जाने पर मजबूर करती थी और वो उल्लू की परछाई से बचना चाहते थे ताकि बर्बादी से बचा जा सके। दोनों के जहन मेल ना खा रहे थे। सबाहत ने नौकरी छोड़ दी और कई जगह दरख्वास्तें दे दी। भाग दौड़ करते रहे, मगर ऐसी नौकरी ना मिली जिसको माकूल कहा जा सकता और इतनी तनख्वाह भी मिलती कि घर का इज्जत से गुजारा चल पाता। जब मियाँ बेरोजगार हो गए और घर में राशन पानी के लाले पड़ गए तो टेंशन और बढ़ी और नजीबा की आहो बका की आवाजें आने लगी। सबाहत उसको ज़दोकूब करता, बच्चे बाप से डरने और इसकी शफकत को तरसने लगे। सबर का दामन नजीबा के हाथ से छूट गया। इसके वालिदैन को जाकर बताया कि नौबत फाको तक आ गई है। इसके वालिद अपने भाई यानी सबाहत के वालिद पास गए कि बच्चों का खर्चा उठा लो या बेटे को समझाओ, ये क्या तमाशा है। दोनों घरों में बदमजगी और खिंचाव पैदा हो गया। मकान का किराया भी देना होता था। सबाहत के वालिद किराया देते तो बच्चों का खर्चा नजीबा के माँ बाप देते। मोहल्ले वाले भी झगड़ा सुनते थे, लेकिन इनके घरेलू मामलात में दखल देने से घबराते थे। नजीबा भूख और प्यास की आग में सलगती रही और सबाहत को कोई मुलाजमत पसंद न आई। शायद
इनके अभी और इम्तिहान बाकी थे। इस अरसे में नज्जो ने एक और बेटे को जन्म दिया। एक हफ्ता माँ आकर रही और एक हफ्ता सास। वो दोनों अपने घर के बगेड़ों में थी, ज्यादा दिन नहीं रह सकती थी। हालात के दबाव के सबब सबाहत अपनी जहनी तवाज़ुन खो बैठा। बड़ा भाई जिसने वालिदैन को तो साथ रखा हुआ था, वो सबाहत और इसके बच्चों को अपने घर रखने पर आमादा ना था। नजीबा के वालिद दामाद को इलाज के लिए अस्पताल ले गए। पता चला कि कुछ दिनों से जिंदगी के खल्फशार से परेशान होकर वो नशा करने लगा है। इलाज होने लगा, मरीज छुप गया, यानी घर आने के बाद कुछ दिन तबीयत बेहतर रही, लेकिन मरीज दोबारा आबुद होकर आया। आखिरकार लाहौर ले गए और पागल खाने में दाखिल करा दिया गया। वफाशार बीवी ने सब कुछ भुलाकर शोहर की खिदमत की। खुदा ताला से दुआ करती थी कि वो इसके बीमार शोहर को सेहत दे दे। हो सकता है कि अल्लाह ताला के करम नवाजी से वो ठीक हो जाए। वालिद और ससुर दोनों बाकायदगी से इसकी खबरगिरी करते रहे और वो कदरे ठीक होकर वापस आ गया, लेकिन अभी तक असाबी तनाव का शिकार था। एक रोज वो अपने कमरे में बैठा था कि इसकी नजर मेज पर रखी एक किताब पर पड़ी। पहली गजल का मिसरा था, फिर चले आते हैं यहाँ रोज जल्जला आने के दिन। ये मिसरा पढ़ना था कि वो दौड़कर बीवी के पास आया और कहा, अनकरीब जल्जला आएगा, लिहाजा आप सब चारपाई के नीचे घुस जाएं। बच्चे और बीवी डर की वजह से चारपाई के नीचे घुस गए। अब तो ये मश्क जल्जले के इंतजार में काफी दिन तक जारी रही। सबाहत का वहम बढ़ता गया। अब इसने रात को भी बच्चों और बीवी को ऑर्डर देना शुरू किया कि अब हम सब लोग चारपाई के नीचे सोया करेंगे। नजीबा और बच्चों की क्या मजाल थी कि वो इनकार करें। इसी तरह पूरा एक माह सब चारपाई के नीचे सोते रहे। जो भी बच्चा या नजीबा पानी पीने या किसी और वजह से चारपाई के नीचे से निकलते तो इनको सर में चूंटे लगती, कमर और टांगे दुख जाती। वो इस पागल की हकमदोली नहीं कर सकते थे। कुछ दिनों के बाद एक नए वहम ने सबाहत के दिल में करवट ली। अखबार में एक सुर्खी मिलावट के नाम से पढ़ी। वो जाकर बाजार से 5 किलो चने ले आया और बीवी को हुक्म दिया कि बाजार की हर शय में मिलावट की वजह से अब हम सिर्फ चने खाया करेंगे। अगर मिलावट वाला खाना खाया तो मर जाएंगे। 2 माह तक मतवातर चने खाते खाते बच्चे भी तंग आ गए। एक रोज नजीबा ने खावंद की गैर मौजूदगी में बच्चे को तंदूर से दाल रोटी लेने को भेज दिया। वहाँ इसको सबाहत ने देख लिया, मार पीट कर रुमाल और पैसे छीन लिए। अब वो रोजाना जब दोस्त की दुकान पर जाता, जहाँ इसके बच्चे के दोस्त ने तरस खाकर इसको अपनी दुकान पर मुलाजमत दे दी थी, घर के बाहर ताला लगा जाता कि कहीं इसकी बीवी बाजार से खाना ना मंगवा ले। नजीबा के सब्र की हद हो चुकी थी। वो दिन में रोज एक बार मुझको अपनी दास्ताने गम सुनाती, दीवार के साथ चारपाई लगाकर इस पर खड़ी हो जाती और मुझसे बातें करती, क्योंकि घर के बैरूनी दरवाजे पर तो फकल पड़ा होता था। वो मुझसे इल्तिजा करती कि सईदा तुम ही किसी तौर मुझको इस कैद से निजात दिला दो। अगर तुमने मेरे घर से बाहर निकलने की कोई राह ना निकाली तो मैं खुदकुशी कर लूंगी और बच्चों को भी इस जहां से दूसरे जहां अपने साथ ले जाऊंगी। डर और खौफ की वजह से मैंने इसका कहा ना माना और ना चाबी बनाने वाले को लेकर आई कि वो दूसरी चाबी बना देता। जिस रोज इसने आखिरी बार बहुत इल्तिजा की थी, इस रात तो मैं तमाम शब ना सो सकी थी। तमाम रात मेरी कश्मकश में गुजर गई। सुबह तक मैंने फैसला कर लिया कि मैं इसके बच्चों को जरूर आजाद करवाऊंगी, मगर कुदरत को शायद ये मंजूर न था। इसी रात सबाहत अपने बाप के घर चला गया। खुदा जाने किस वक्त नस्बे शब को नजीबा ने ख्वाब आवर गोलियां खा ली और बच्चों को सोता छोड़कर वो अपने खालिक हकीकी से जा मिली। सुबह हुई तो इसका ससुर अपने बेटे के साथ घर आया ताकि वो बहू और पोतों को अपने घर ले जाए। इसको अंदाजा हो चुका था कि अब इसके बेटे के साथ बहू और बच्चों को मजीद ना रखना चाहिए, वरना किसी रोज कोई बड़ा सहानिया जन्म ले सकता है। क्योंकि रात भर बाप से सबाहत ने बातें की थी, जिससे इनको ये अंदाजा हो गया था कि सबाहत का वहम खतरनाक हदों को छू रहा है। अफसोस के नजीबा के ससुर को ख्याल तो आया, मगर इस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। वाकई ऐसी वही ज़हनी मरीज के साथ उसके बीवी बच्चों को अकेला ना रहना चाहिए, मगर मुआशरे में इर्द गिर्द के लोग खुली आंखों से देखते हुए भी इस मामले को अहमियत ना देते। दरवाजे का ताला खोला गया। बच्चे परेशान बैठे थे कि इनकी माँ उठ नहीं रही थी और छोटा बच्चा रो रो कर हलकान था। इन्होंने नजीबा को पुकारा, हिलाया जुलाया तो पता चला कि वो इस दायरे फानी से कोच कर चुकी है। घर में ही नहीं, मोहल्ले भर में कहराम मच गया। इसके घर वाले तो गम से निडाल थे ही, मगर मेरे दिल पर भी जैसे कोई बहुत बड़ा भारी पत्थर आ पड़ा था। अफसोस का ये बोझ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि इसके मकान के पहलू में रहते हुए, इसकी आहो बका सुनते हुए भी मैं इसके लिए कुछ न कर सकी थी। ऐ काश इस रोज मैं चाबी बनवाने वाले को ले ही आती और इसके बैरूनी दरवाजे के फकल खोल कर इसे आजाद कर देती, तो शायद वो खुदकुशी ना करती, शायद इसकी जिंदगी बच जाती। मुझे लगा कि मैं भी इसके मरने के जुर्म में बराबर की शरीक हूँ। वाकई हम साथ रहने वाले भी बाज़ वक़ात किस कदर बेबस हो जाते हैं कि मरने वाला मरने से पहले फरियाद करता रह जाता है कि कुछ करो, इन अजियतनाक दिनों से निकालो, मुझे बचा लो, मगर हम अंधेरे भरे और गूंगे ही बने रह जाते हैं। तो दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।